हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी कौन सी बातें जो हैं वो आपके पर्सन को ट्रिगर कर रही हैं। ठीक है, ट्रिगर कर रही हैं यानी कि चिढ़ा रही हैं। तो रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, आप इसको अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, यू नो इट वेल, देर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर माइंड। अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए। आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो सकते हैं, कलीग भी हो सकते हैं। आप जिस पर्सन को भी अपने माइंड में ये रीडिंग रख के देखना चाह रहे हैं, चेक कर लीजिए कि आपकी कौन सी बातें, आपकी कौन सी अदाएँ हैं या आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो उनको ट्रिगर कर रही हैं, चिढ़ा रही हैं, उनको चिढ़ हो रही है। आप क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपकी तवज्जो भी चाह रहे हैं लेकिन आपसे चिढ़ भी रहे हैं। तो इसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक पे बड़े मज़े की चीज़ आई है, इग्नोरिंग। शायद आप बड़ा तगड़े तरीके से इग्नोर कर रहे हैं और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। तो रिगार्डलेस, जिस वक्त भी आप देखें, जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है, तो यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन एज वेल। सिंगल क्वेश्चन मैं बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। तो डिटेल रीडिंग, फेक स्माइल्स। और राइट, सबसे पहला कार्ड फेक स्माइल्स का आया है। ये बहुत ट्रिगर कर रही है। हो सकता है आप लोग आमने सामने एक दूसरे को रोज़मर्रा बेसिस पर देखते हों और आप अपने आप को बहुत नॉर्मल रख रहे होंगे। इनफैक्ट आप नॉर्मल ही होंगे, लेकिन इनकी आपसे हटी हुई होगी, तो इनको लगता होगा कि आप फेक स्माइल कर रही हैं, आप अंदर से खामोश हैं, आप अंदर से हर्ट है, बट फिर भी आप अपने आप को बहुत अच्छा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे यू आर कम्प्लीटली सेटल्ड। तो देखते हैं क्या बातें आपकी आपके पर्सन को ट्रिगर कर रही हैं, किन चीज़ों से वो आपकी चिढ़ रहे हैं। कॉट अ केस, सेक्शुअल इन्फेक्शन, सेक्शुअल डिजीज़, रैश एक्सेट्रा। हो सकता है आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हुई हो, या डर्माटोलॉजिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप डर्माटोलॉजिस्ट हो सकते हैं। मे बी कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है। आई थिंक जो लोग इस एक्टिविटी में हैं, मीन्स सेक्शुअल एक्टिविटीज़ में जो लोग एक्टिव हैं, उनको पता होगा कि इन्फेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ दैट। एंड कोई हो सकता है ऐसी डिज़ीज़ जो कि स्किन पर आ जाती है, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो आपने कोई चीज़ इनकी पिक की है, कैच कर ली है, आपको कोई ऐसा केस मिला है, या आपके पार्टनर को कोई ऐसा केस मिला है। आप इवन आपको अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो इवन आप अपने आप को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के सामने रोना नहीं डाल रहे कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप लोगों को बता नहीं रहे कि आपकी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से भी इनको चिढ़ हो रही होगी कि इतना ज़्यादा हाइड करने की क्या ज़रूरत है, बताओ ताकि लोग तुम्हें तंग ना करें। लोगों से मुराद अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को, आप कह सकते हैं कि आप अपनी हेल्थ को जो है वो काफ़ी हाइड करके रखते हैं। ये चीज़ इनको काफ़ी चिढ़ाती है। गर्ल फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल फाइट, एट वॉर, कंपीटिंग। किसी को कूट पीट दिया है आपने, आपका किसी से वाकई तगड़े तरीके की मुँहमारी हो गई है, और आप हर दफ़ा आर्ग्यूमेंट्स में आ जाते हैं, और लिटरली ऐसा आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि एक दांत थप्पड़ भी जड़ दिया आपने। कुछ लोग होते हैं ऐसे, हाथ कंट्रोल में नहीं आता, घुमा के एक मुक्का, एक चमाट तो लगा ही देते हैं वो लोग। और ऐसा लग रहा होगा कि अब आप किसी को कंपटीशन में ले आए हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत शिद्दत से ये बात फील हो रही होगी कि जो है क्या ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों में पढ़ने की कि रेपुटेशन पर बात आ जाए, लेकिन आप इस वक्त इस जोश में हुए हुए हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट लेवल पर जो है वो आपकी सोशल लाइफ बड़ी रिफ़्लेक्ट हो रही है, और सोशल लाइफ ही लग रहा है कि आपके पर्सन को ट्रिगर कर रही है आपकी। लीगल इश्यूज, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर्स एक्सेट्रा।
लीगल इश्यूज़ में ये तमामी प्रोफेशंस आ जाते हैं, बिकॉज़ अगर आप इमिग्रेशन प्लान कर रहे हैं और आप इमिग्रेशन के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, तो मे बी उनको इस बात से भी चिढ़ हो रही होगी कि दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ डजंट सूट यू। अगर किसी ने गुस्से में आकर कोई एफआईआर काट दी, कहीं कंप्लेन कर दी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रजिस्टर कर दिया, तो ये तमाम चीज़ें प्रॉब्लम में आ सकती हैं। या हो सकता है ऐसा कुछ हो गया हो कि किसी ने आपको थ्रेट कर दी हो कि अब देखना मैं तुम्हें लीगल वे में जो है ना, आई विल सी यू इन द कोर्ट, वो वाली बात हो गई होगी जिससे इनको चिढ़ हो रही होगी। या हो सकता है ये ख़ुद इस तरह के मैटर्स में उलझे हुए हों, तो ये मज़ीद कोई इस तरह का ड्रामा बेयर नहीं कर सकते, इस वजह से इनको गुस्सा आ रहा होगा आपके ऊपर, इनको बहुत से चक्कर काटने पड़ रहे होंगे। और अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ इमिग्रेशन से रिलेटेड है, तो फिर डेफिनेटली जो कोर्ट में और जजेस में और ये तमाम चीज़ें जो होते हैं ना, बाहर के जगहों पर जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ लॉयर भी हायर करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई लीगल इशू है, प्रॉपर्टी का, जॉब का, इमिग्रेशन का, ट्रांसफ़र का, बाहर से इधर से उधर ट्रैवल करने का, हो सकता है इस तरह का कोई मैटर हो रहा हो। आपका जो है वो केस बिल्कुल क्लियर हो सकता है इनके में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी जिसमें इनको आपसे कंपटीशन में आने के बाद चिढ़ हो रही होगी। तो देखा जाए तो आपकी सोशल लाइफ और इनकी सोशल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, बहुत ज़्यादा चिढ़ रही है आपकी एक्टिविटीज़ से। आप या तो बहुत ज़्यादा वर्कaholic हैं, और इतने ज़्यादा वर्कaholic होने में आपको अगर ये इन्फेक्शन हुआ हुआ भी है तो आप जो हैं वो अपने आप को अच्छी तरीके से कैरी कर रहे हैं कि भाई बीमारी तो आने जाने वाली चीज़ है और दवा खाओ और चल पड़ो, क्या रोना डालना, इस तरह के। या आप डॉक्टर हो सकते हैं और आप इस तरह के केसेस डील करते होंगे, तो ये आपको मना करते होंगे कि भाई ऐसे लोगों को ऐसे केसेस मत लिया करो, इस तरह की चीज़ें, बिकॉज कॉट अ केस आया है। लेकिन आप इनकी सुनते नहीं होंगे और इस तरह की भी चीज़ें जो है वो हो रही होंगी। देखते हैं कि सिचुएशन क्या है आप दोनों के दरमियान जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो रहे हैं। क्या सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे ट्रिगर हो रहे हैं। आपकी कौन सी बातें या आपकी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इनको ट्रिगर कर रही हैं। रिमेंबर बॉटम ऑफ द डेक में इग्नोरिंग आया था, तो ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रही है कि आप घास ही नहीं डाल रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग। आप सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को कैरी कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखते हैं ट्विन फ्लेम, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, तू मेरे पे मैं तेरे पे, यिंग एंड यांग बैलेंस, यूनियन ड्युअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर ऑपोजिट्स। हो सकता है बिल्कुल दूसरी दुनिया के लोग हों आप लोग, लेकिन जब आप फेमिनिन में होते हैं तो ये मैस्कुलिन में, और जब ये फेमिनिन में तो आप मैस्कुलिन में। एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के बगैर चारा भी नहीं। तो ये वाली बात है, यूनियन चाहते हैं लेकिन बराबरी के साथ, और एक दूसरे को एट द सेम टाइम तारीफ़ करना, कॉम्प्लीमेंट देना, दोनों ही को एक साथ ज़रूरत पड़ जाती है। और पोलर ऑपोजिट्स तो आप लोग हैं ही, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जो जिस वक्त मेरे साथ मसला है वही मसला तुम्हारे साथ भी है, तो मैं अपना मसला सही करूँ या तुम्हारा मसला, क्योंकि ट्विन फ्लेम है, एक रूह के दो टुकड़े हैं, तो ये तो होगा। लेट्स सी मोर। engagement and ring, higher commitment, eternity, partnership and union, completion, complement and completion। मे बी अभी आप लोग स्पाउस ना बने हो, ऑफिशियल हस्बैंड वाइफ ना बने हो, लेकिन आप लोग का रिलेशनशिप प्रोग्रेशन पर आ गया हो, तो इनको लग रहा होगा कि भाई थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को सही करो, बिकॉज अब हम लोग का रिलेशनशिप अब थोड़ा सा एक हायर स्टेज पर जा रहा है और हम दोनों मिल रहे हैं, अब एक होने वाले हैं। तो इस पार्टनरशिप को जो है वो फॉर्म में लाना, एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जो आप इनकी नहीं सुन रहे होंगे। दूसरा ये भी हो सकता है, ये इसलिए भी ट्रिगर हो रहे होंगे कि आपकी कहीं और इंगेजमेंट हो रही है। ये बहुत बड़ा चांस हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है कि अगर इन्होंने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, घोस्टिंग करते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट होता रहता है, और अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना, अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ इनको इतनी ट्रिगर कर रही होगी कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये मेरा रिलेशनशिप था, ये मेरी थी या ये मेरा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये किसी और का हो जाए। और अगर इन्होंने शुरू दिन से ही आपको इस तरह से रखा था तो फिर अब इनको क्लेम करने का कोई लॉजिक इनकी बनती नहीं है। तो इनको ये चीज़ बहुत ट्रिगर करती होगी कि मैंने भी कुछ नहीं किया और अब मैं इसको किसी का होने भी नहीं दे रहा। ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत लाहक हो सकती है, ठीक है।
तो लेट्स सी, आपने शायद इनको, सबसे बड़ी बात आपने इनको ये न्यूज़ बता दी है कि मेरी मंगनी हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी ट्रिगरिंग न्यूज़। सेडक्शन, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन। मे बी आपको इनकी किसी एक्टिविटी के बारे में पता चला होगा, तो आपको ये मालूम चला होगा कि ये कहीं और हैं, और अगर ये जहाँ कहीं और मसरूफ़ हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो आपको लगा होगा कि ठीक है, अगर कहीं और मसरूफ़ हो तो फिर कहीं और ही मसरूफ़ रहो। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके होते हुए अगर इन्होंने कहीं ऐसी चीज़ें की हैं तो फिर आपने इनको एग्ज़िट टिकट दे दिया कि जो करना है करो। ये चीज़ इनको बहुत ट्रिगर कर रही होगी। ये समझ रहे होंगे कि आपने गर्ल फाइट के नीचे ये कार्ड आया है, तो हो सकता है आपने इसी के साथ, इसी थर्ड पार्टी के साथ ठीक ठाक कुट्टम काटी की हो, खूब आपने फटा किया हो, लेकिन मुद्दई सुस्त गवा चुस्त वाली बात कि जब पर्सन ही आपका सुस्त है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। दूसरी एक बात से ये आपकी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते होंगे कि पहले आप डेट्स पर, मीटअप्स पर बहुत एक्साइटेड होते होंगे, इनको रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे देते होंगे, हंसी मजाक भी करते होंगे, अट्रैक्ट करते होंगे, लेकिन अब इनको लगता होगा कि जैसे आप डल से हो गए। डल होने की वजह कभी भी कोई जानना नहीं चाह रहा होता, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कि उसने किया क्या है, बस उसको सिर्फ रिएक्शंस और एक्शंस नज़र आ रहे होते हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। लेट्स सी मोर। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, आपकी किन एक्टिविटीज़ से आपके पर्सन ट्रिगर हो रहे हैं। असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। देखिए यूनियन का कार्ड, यूनियन मैसेज जो है ना आपके 3 कार्ड्स में आया है, तो इट इज़ अ बिग थिंग दैट योर पर्सन डजंट वांट टू लीव यू। एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये आपको किसी भी फॉर्म में छोड़ेंगे नहीं, ये आपको हर हालत में ऐसा रखेंगे कि बस किसी तरह से ना मेरे साथ जुड़ा रहे, जुड़ी रहे या जुड़ा रहे। और तैयारियां कर रहे हैं कि इसको भड़ास निकालनी है, इसको लड़ना है, इसको झगड़ना है, इसको चीखना है, इसको मुझ पर गुस्सा है, इसको जो कुछ भी है ना ये मुझे कह सुन ले, और फिर एक दिन डिक्लेयर कर दे कि भाई हाँ चलो ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल है और मैं जो हूँ वो आपके साथ ही हूँ। तो ये आप कर नहीं रहे हैं, और आपके पर्सन आपको मुस्तकिल कुछ ना कुछ टुकड़े और कुछ ना कुछ शोशे लगाते रहते हैं, जिसमें आपको जो है वो मिलता रहे मामला कि आप जो है वो चिढ़ते रहें या ये खुद चिढ़ते रहें, और आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे। आप ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप ना रिएक्ट कर रहे हैं, आपने एग्जिट टिकट दे दिया, आपने एक्सपेंशन कर ली, आपने अपने डिसीजन बना लिया, आपने अपनी सेल्फ वर्थ को देखा, आप अपनी प्लीजिंग को देख रहे हैं, आप अपनी प्रेजिंग को देख रहे हैं, बिकॉज यू फील दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू आर डूइंग इट वेरी प्रॉपरली। और ये तमाम एक्टिविटीज़ आपकी इनको शिद्दत से, जैसे कहना चाहिए, ट्रिगर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये है। अब देखते हैं कि कौन सी और सी ऐसी बातें हैं और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं आपकी जो इनको बड़ी शिद्दत से ट्रिगर कर रही हैं। लेट्स सी। Child, number 18, false person, number 8, fake smile, false person, poverty। इनका टाइम भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, जिसमें इनको आपकी तवज्जो बहुत शिद्दत से चाहिए, और इनको आप पर डाउट भी हो रहा है। इनको लगता है कि ये वो नहीं है जो ये एक्चुअली, ये इस तरह का नहीं नज़र आ रहा, ये नज़र आ रही जिस तरह की ये एक्चुअली है। मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये क्यों इतना फेक हुई हुई है, ये क्यों इतना फॉल्स हुई हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मे बी आपको बहुत पुराने अरसे से जानते हैं, जब आप 18 ईयर्स के होंगे, या फिर आपकी अटेंशन बिल्कुल कहीं डाइवर्टेड हुई हुई है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसका 18 ईयर्स का कोई बच्चा हो, या आपके दरमियान कोई बच्चे का मामला ज़रूर है। अ चाइल्ड इज़ इन्वॉल्व इन दिस इंटायर स्टोरी। एंड पॉवर्टी, आप मुश्किल वक्त में हैं तो आप इनको नहीं बता रहे, आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन हाइड कर रही हैं, इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। आपको ज़रूरत होती है लेकिन आपको ये बात अच्छी नहीं लगती कि मैं लिटरली मांगूँ, ये बात इनको ट्रिगर कर रही होगी। इनकी आदत होगी जब तक मांगेंगी नहीं तब तक मैं दूंगा नहीं या मैं दूंगी नहीं, चाहे वो ज़रूरत हो, पैसा हो, तवज्जो हो, टाइम हो, कुछ भी हो। तो ये चीज़ आप इनसे हाइड कर रहे हैं, तो इनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि व्हाट इज़ द हेल्प। नाउ लवर्स कार्ड अगेन देख लीजिए, ये मोहब्बत तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं और इनको बताने में कीड़ा काटता है, नहीं बताते। और जर्नी में भी कहीं ट्रैवल कर रहे हों, कहीं किसी दूसरे सिटी, कंट्री, टाउन में हों,
और वहाँ रहते हुए इनको ज़्यादा और ज़्यादा परेशानी, दोबारा से कोर्ट हाउस आ गया, मे बी किसी पॉलिटिकल इश्यूज़ में इन्वॉल्व हों, किसी कोर्ट इश्यूज़ में इन्वॉल्व हों, और इनका लॉयर से और जजेस से काफ़ी मिलना जुलना हो रहा हो अपने मामलात के लिए, ये भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर भी इनको ये वाली एक्टिविटीज़ आपकी ठीक ठाक ट्रिगर कर रही हैं। दे लव यू अ लॉट, नो डाउट अबाउट इट, दे कंसिडर यू। यहाँ ट्विन फ्लेम आया है, यहाँ पर लवर्स आया है, और बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन वही वाली बात है कि आप उस तरीके से सिमिलर रिस्पॉन्ड इनको नहीं कर रहे, तो इनको जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। देखते हैं जनाब, यहाँ पर किसी भी वक्त ज़ोरदार मूसलाधार बारिश हो जाएगी। बिल्कुल अंधेरा हो गया है, यहाँ तो खैर लाइट जल रही है, बट आई एम प्रेइंग कि रीडिंग मेरी टाइम पे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यहाँ तो एक छींट गिरती है और लाइट चली जाती है। चलिए देखते हैं कि लिटरली आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी कौन सी ऐसी एनर्जी वाइब्स हैं जो आपके पर्सन को ट्रिगर कर रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, द हेरोफेंट टॉरस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आप, ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हैं, आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर ये आपके मेंटोर, आपके बॉस, आपके ट्यूटर, आपके टीचर हो सकते हैं, या इनकी सोशल लेवल पर जो इनकी रिकग्निशन वो एक स्कॉलर की तरह है, एक अच्छे स्पीकर की तरह हैं। एंड लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पावरफुल एनर्जी में आप हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनको वो मिरर शो कर रहे हैं जो ये आपके साथ ट्रीटमेंट रखते हैं। आपके साथ इनका इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना, आप इसको बेयर नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि दिस डजंट सूट मी, दिस डजंट सूट माई कैलिबर, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट वे कि मुझे इस तरीके से डील किया जाए। और दुनिया के सामने, हर किसी के सामने, यहाँ पे भी देखें 2 बच्चे हैं और यहाँ पे भी चाइल्ड है। मे बी इनको जब खुद किसी अपनी एक्टिविटीज़ में होते हैं तो उनको बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जब ये खुद फरागत में होते हैं तो इनको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे फ़ारिग होने पर ज़रूरी नहीं कि ये भी फ़ारिग हो। तो एक नार्सिसिस्ट एक्ट की तरह ये आपको ब्लेम गेम में डाल देते होंगे। तो इनको ये चीज़ जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है कि मेरे होने पर, मेरे अवेलेबल होने पर ये अवेलेबल नहीं है। तो मेरी एक्टिविटीज़ को ये समझे, बिकॉज मेरा काम ज़रूरी है, इसका काम भाड़ में जाए, मतलब ये वाली चीज़ें हैं। और आपने ये सब कुछ बहुत अरसे तक बर्दाश्त किया है, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, बहुत ज़्यादा आपने टाइम दिया, बहुत ज़्यादा आपने बर्दाश्त किया है, बहुत पेशेंस से आपने सब्र से मुजाहरा किया है। एंड आप चीज़ों को खुद ब खुद फिक्स करते रहते थे, एक को देखते थे, दूसरी चीज़ को ठीक करते थे, दूसरी चीज़ के बाद पहली ख़राब हो जाती थी, फिर उसके बाद यू केप्ट ऑन। और आपको लगता है कि ये मेरा टाइम है, अब ये मेरा रिवॉर्ड टाइम है, और मेरे रिवॉर्ड टाइम में मैं फिर अपनी एनर्जी में रहूँ, और मेरी एनर्जी में मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, मेरी सेल्फ़ वर्थ है, और मैं उसको वैल्यू करूँगा या करूँगी। बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी होती है, और आप पावर में आ चुके हैं, आपके लिए विन विन सिचुएशन है, जिसकी वजह से इनको ट्रिगर होता होगा कि ये हर चीज़ अपने मुताबिक कर रही है, या अपने मुताबिक हो रहा है, ये मेरा नहीं सोच रही है, इसको मेरा ख्याल नहीं है। दिस इज़ काइंड ऑफ अटेंशन सीकिंग वाली बात। तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपके पर्सन की आपको ट्रिगर कर रही हैं, उनको ट्रिगर कर रही हैं। और यहाँ पर ये वादी बातें हैं, तमाम चीज़ें। तो कंटिन्यू करें, बिकॉज ये भी बड़ा मज़ेदार चीज़ होती है जिसमें अगला ट्रिगर होता है, क्योंकि उसको तकलीफ़ हो रही होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।